बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। उसके हमारे 5 पार्ट्स हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े लेंथी हैं, बड़ी इसमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है बेसिकली कि जैसे आप दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस पढ़ते हैं, दो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, लेट के ये मैंने दो इक्वेशन फर्जी अपने पास से बनाई है और आपको कहा जाए कि इसमें x की और y की वैल्यू फाइंड करें, तो मीन आप क्या करते हो, आप y वेरिएबल के साइन चेंज करके इन्हें खत्म करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हो और x की वैल्यू फिर इन दो इक्वेशन में किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट सेम है कि आपने यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस गिवन है और कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं उनके, मीन यानी कि आयोटा वगैरह उनके कोफिशिएंट्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन तमाम पार्ट्स में आपको एक वेरिएबल w कम्प्लेक्स नंबर और एक कम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पे दिया गया है। तो यानी आपने w की और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। w की और z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो ये देखें, मैं इसका लिखता हूं सॉल्यूशन। तो आपके पास देखें, ये पहली इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और यहाँ ब्रैकेट में w है इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन 1 है। और दूसरी है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो आप यहां से देखें कि यहाँ पे z भी है, तो हमने w की और z की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं अगर इस इक्वेशन 2 पे आता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, आपने या 1 से या 2 से w की वैल्यू निकालनी है या z की निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो मैं यहां से देखता हूं कि इस इक्वेशन से वैल्यू w की निकालनी आसान है। मैं माइनस का w है, इसे इस तरफ ले जाता हूं, तो आपके पास रह जाता है 2 माइनस आयोटा इंटू z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा प्लस w। तो एक तो मैं साइड चेंज करता हूं, ये जो -1 है और प्लस आयोटा है इसे मैं इस तरफ ले आता हूं ताकि मेरे पास w की वैल्यू आ जाए, और z को मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखें 2z माइनस आयोटा z, और ये माइनस का 1 आप इस तरफ लाएंगे +1 और प्लस का आयोटा इस तरफ लाएंगे माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। साइड चेंज करता हूं मैं, w को मैं पहले इस तरफ लिखता हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास वैल्यू आ गई 2z माइनस आयोटा z, या z आयोटा इसे लिखें, आयोटा बाद में लिखा जाता है, और +1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आयोटा w की वैल्यू आ गई। ये मैंने इक्वेशन 2 से ये वैल्यू निकाली है। अब मैं ये w की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे आ जाए आप इक्वेशन 1 पे, तो ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप ये करें कि w को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। थोड़ी सी कैलकुलेशन इससे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये मेथड आसान हो जाएगा आपके लिए। 2w प्लस आयोटा w, यानी यहाँ पे w जो है ना, आप देखें अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो w को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और हमारे पास रह गया 11 माइनस आयोटा। अब ये जो w की वैल्यू है इसे आप नंबरिंग दे दें, क्योंकि ये हमने बाद में भी इक्वेशन यूज करनी है। ये इक्वेशन ए है, यहाँ से ये w की वैल्यू, ये सारी w की वैल्यू है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पुट कर दें। जरा ध्यान से आपने करना है, कैलकुलेशन बहुत लंबी है इसमें। 3z प्लस 2 और w की जगह मैं जो पुट कर रहा हूँ वो है 2z
माइनस जी आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे फिर देखेंगे आयोटा है प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू ये फिर पुट करें आप 2z माइनस जी आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये देखें, ये अब आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे लंबी होने वाली है, तो अब आप इस कैलकुलेशन को देखें कि 3z 2 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें सबके साथ, 2 2 जा 4z माइनस 2z आयोटा प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे आप आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें सब टर्म्स के साथ, प्लस 2z आयोटा माइनस ये आयोटा जब z आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस z आयोटा स्क्वायर, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बाहर आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये इस तरह आपके पास थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, मैं इसे साथ साथ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। आपने ये 2-3 दफा ये कैलकुलेशन समझेंगे करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। यहाँ से देखें ये ऐड हो रहे हैं 3z प्लस 4z 7z, और बाकी आप देखें यहाँ पे प्लस का 2z आयोटा है और ये माइनस का 2z आयोटा है, ये कैंसिलेशन पे जा रहे हैं तो मैंने इन्हें कैंसिल कर दिया। बाकी आप देखें प्लस 2, बाकी को एज इट इज लिखें, एक दो स्टेप ज्यादा हो गए तो उसका मसला नहीं है, लेकिन समझ सही आनी चाहिए। 2 आयोटा माइनस यहाँ पे z आयोटा स्केयर है तो यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ले ली आपने, प्लस आयोटा को एज इट इज माइनस, यहाँ फिर देखें आयोटा स्केयर है तो ये -1 ले लिया इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो देखें आगे 7z यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस z हो गया और प्लस आयोटा, और यहाँ पे फिर ये दोनों माइनस हो रहे हैं कि माइनस और माइनस प्लस 1 था, क्योंकि यहाँ सिर्फ आयोटा स्केयर आ रहा था, ये आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस 1 11 माइनस आयोटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा। यहाँ से फिर आप देखें 7z है और 1z है तो ये हो गया आपके पास 8z। इसी तरह यहाँ पे 2 है और ये 1 है, 2 प्लस 1 आपके पास हो गया 3। यहाँ पे देखें माइनस का 2 आयोटा है और प्लस का 1 आयोटा है तो ये आपके पास हो गया माइनस आयोटा जी। अब ये तकरीबन मेरे ख्याल में सब यहाँ पे यूज हो गए हैं टर्म्स ऐड प्लस में, बाकी रह गया आपके पास 11 माइनस आयोटा। हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ये करता हूँ, ये तमाम टर्म्स जो यहाँ पे हैं इसे इस तरफ ले आता हूँ 11 माइनस आयोटा, और ये देखें प्लस का 3 इस तरफ आके -3 और माइनस का आयोटा इस तरफ आके प्लस आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से कैंसिल, तो 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 आ गया, और z हमने फाइंड करना है 8/8, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था z के साथ, इधर आके डिवाइड हुआ तो 8 1 8। ये इस तरह हमने z की वैल्यू निकाल ली। z की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 1। हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने हैं, तो यहां से देखें फ्रॉम इक्वेशन ए, यहाँ पे अगर आप आ गए हैं इक्वेशन ए पे देखें, ये w की वैल्यू हमने यहाँ पुट की थी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू मैं यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, वो आपके पास इक्वेशन ए क्या है, 2z इक्वेशन है आपके पास है w इज इक्वल टू 2z माइनस z आयोटा प्लस 1 और माइनस आयोटा। एक दफा चेक कर लेते हैं, तो ये आपके पास देखेंगे ये w की वैल्यू ये वाली थी जिसमें मैंने z की वैल्यू पुट करनी है। अब z की वैल्यू आपने निकाली है 1, तो मैं यहाँ w की वैल्यू देखे निकाल रहा हूँ 2, z की वैल्यू 1 माइनस z की वैल्यू फिर 1 इंटू आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यानी यहाँ पे मैंने z की ये वैल्यू
जो ये फाइंड की थी ये पुट कर दी है। तो W इज इक्वल टू 2 1 जार 2 माइनस आयोटा, 1 को आयोटा से किया, प्लस 1 माइनस आयोटा। तो अब आप देखें W इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आपके पास हो जाता है 3, और माइनस 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा के इक्वल आ गया। तो मीन ये W की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई है और ये Z की वैल्यू फाइंड हो गई है। यही दो वैल्यू आपने W और Z के लिए इस दोनों साइमल्टेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 जो है आपके पास, ये भी आपने W फाइंड करना है इसमें और Z फाइंड करना है, यानी फिर 5 पार्ट हैं, ये 5 में आपने W और Z ही फाइंड करना है। अब मैं दूसरे पार्ट की दो इक्वेशन साइमल्टेनियस लिख रहा हूँ, 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी करना है और ये देखना है कि हमें किससे वैल्यू हमारी निकाली जाए आसान हो, तो हम दूसरी वैल्यूज में वो वैल्यू पुट कर लें। मसलन देखें, मैं अगर इक्वेशन 2 को देखूं, ये वाली इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट यहां से आप देखें माइनस का आयोटा कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो जब मैं माइनस आयोटा कॉमन लेता हूं तो ये आपके पास बन जाते हैं Z प्लस W, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आया ये वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहां से अगर आप Z प्लस W को एज इट इज लिखें तो वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा ओवर, यहाँ पे आप देखें माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड कर दें आप, माइनस का आयोटा मैंने पूरा ला के। अब आपको पता है कि जब आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है, आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। तो माइनस आयोटा है तो मैं इसको क्या करूंगा, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड किया मैंने। तो जरा कैलकुलेशन भी अब जरा ध्यान से देखनी है आपने। Z प्लस W इज इक्वल टू, ये आयोटा न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये एक स्टेप में ज्यादा कर लेता हूं, -1 प्लस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देखें आयोटा को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में आयोटा है माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ वैल्यू पुट करें आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 बन जाता है, तो माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 ओवर, यहाँ पे माइनस और माइनस +1 हो गया। तो ये +1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप तरतीब देके एक कम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा बन गया आपके पास, और इधर आपके पास बन रहा है Z प्लस W। तो Z प्लस W में अब आप यहाँ से W की या Z की वैल्यू निकाल लें। W देखें ये आपके पास आ जाता है कैसे, -1 माइनस आयोटा और प्लस का Z था, यहाँ पे Z इधर प्लस हो रहा था, इधर आके -Z हो गया। तो मीन ये हमने W की वैल्यू निकाल लिया, इसे आप इक्वेशन 1 इक्वेशन A का नाम दे दें, 1 तो हमने ऊपर यूज किया हुआ है। तो ये W आ गया। W हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला था, ये वाली सेकंड इक्वेशन को मैंने सिंपलीफाई किया था, तो W की वैल्यू मेरे पास आई है। ये W की वैल्यू मैं 1 इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये 1 इक्वेशन है, इसको मैं नीचे फिर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। आप मैथ की बुक सामने भी रखा करें, फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर जो 1 इक्वेशन हमने बनाई थी वो आपके पास है 2Z प्लस
3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, ये डब्ल्यू को आप उसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने किया था 2z। ये देखें ये w इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3w, ये w इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो w आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। यहां पे मैं w की वैल्यू पुट करता हूं 2z प्लस 3 और w की वैल्यू देखें आपने ये फाइंड की हुई है फ्रॉम ए से। w आपके पास है -1 माइनस आयोटा माइनस z प्लस w, सॉरी, तो यहाँ पे अब आपने इसको मैं ऐसे ही रेज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपने आयोटा लिखना है और W की वैल्यू पुट कर दें। W क्या है आपके पास -1 माइनस आयोटा माइनस Z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये मेरे पेन टैब का कुछ थोड़ा सा ये खराबी शो कर रहा है। चलें यहाँ ये वाला जो प्लस है इसको आप इग्नोर करें, तो 2z 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें 3 1 आर 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा -3z। अब यहां से देखें प्लस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, और z आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। यहां से आप देखें 2z -3, ये प्लस माइनस -3, जहां पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है मैं वहां पे वैल्यू पहले पुट कर लेता हूं माइनस आयोटा, और यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर -1 माइनस z आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो अब आप इसको देखें सॉल्व करें 2z -3z, तो ये हो जाता है आपके पास -z, और उसके बाद -z के बाद देखें आप z वाली टर्म ये एक और है आपके पास -z आयोटा, इसको भी आप अलहदा लिख लें -z आयोटा। उसके बाद कांस्टेंट की तरफ आए -3 है और ये +1 है, तो -3 + 1, और आयोटा वाली टर्म्स में आप चेक करें -3 आयोटा और माइनस आयोटा। मेरे ख्याल में अब ये पूरी हो गई हैं टर्म्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस आयोटा माइनस जी आयोटा, और इसको देखें -3 + 1, -3 + 1 आपके पास हो जाएगा -2 और -4 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। हमने चूंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z की टर्म्स मैं इधर ही रहने दूंगा, बाकी टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ 9 माइनस आयोटा, और यहाँ से देखें ये टर्म्स तो इधर ही एज इट इज आ गई, तो -2 इधर लाएंगे +2 और -4 आयोटा इधर आएंगे +4 आयोटा। तो यहाँ से आप -z को कॉमन ले लें इन दो में से, तो आपके पास बच जाएगा 1, और बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसे फिर सॉल्व करें 9 + 2 आपके पास हो जाता है 11 +4 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास आ जाता है 3 आयोटा। तो अब आपने देखें z ऐसे ही लिखे 11 + 3 आयोटा, और ये 1 + आयोटा इधर z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 1 + आयोटा। अब आप देखें ये कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया है, तो यहाँ पे -z है, आप इसको रेशनलाइज कर लें जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइजेज में रेशनलाइजिंग का स्टेप बहुत मरतबा देखा है। तो 11 + आयोटा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा स्टेप करता हूँ, -z इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई करें 11 को, देखें मैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा a² - b² का।
माइनस z इज इक्वल टू 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 माइनस 11 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा को अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया और आगे -1 से करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। माइनस z इज इक्वल टू 11, ये -11 आयोटा प्लस 3 आयोटा -8 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 हो गया और नीचे आपके पास ये बन गया 1 + 1, माइनस और माइनस प्लस। माइनस z इज इक्वल टू 11 माइनस ये -3 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा और -8 आयोटा ओवर 2। तो अब आप ये करें कि माइनस z इज इक्वल टू 11 + 3 14 -8 आयोटा ओवर 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से देखें 2 कॉमन लिया, 2 7 14, 2 4 8 आयोटा ओवर 2। यहाँ पे आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो इस तरफ आपके पास माइनस z इज इक्वल टू 7 - 4 आयोटा। हमने चूंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है, z के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे सब टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास -7 + 4 आयोटा। ये इस तरह हम z की वैल्यू तक पहुंच गए हैं। तो z की वैल्यू हमने अब पुट करनी है इक्वेशन ए में ताकि हम w की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें इक्वेशन ए पे मैं जाता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके आप देखें जहां पे आपने ये इक्वेशन का नाम दिया था w के लिए। इस w के अंदर मैं यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। z जो हमने फाइंड किया वो यहाँ पुट करेंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऊपर जाते हैं अपने, देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए वो आपके पास जो है वो w किसके इक्वल था, -1 माइनस आयोटा और माइनस यहाँ w था तो w की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ -7 + 4 आयोटा। ये मैंने z की वैल्यू पुट कर दिया, जो हमने यहाँ से फाइंड किया है वो यहाँ पुट कर दिया ताकि हम w भी फाइंड कर लें। -1 माइनस आयोटा, माइनस और माइनस +7 और बाहर नेगेटिव है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा -4 आयोटा। तो w आपके पास आ गया -1 + 7 6 माइनस आयोटा और -4 आयोटा -5 आयोटा। तो इस तरह ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है 6 - 5 आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z था, ये फाइंड हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट बड़े लंबे क्वेश्चंस हैं ये, इसमें कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं तो ये बड़ा आपने एहतियात से ये कैलकुलेशन करनी है। तो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं जी। थर्ड पार्ट जो आपके पास है ये थोड़ा सा आसान होने वाला है। v - 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है 2z + 3w इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो यहां से भी आपने w और z को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ से देखने से भी लग रहा है इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालना z की बड़ी आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें कैसे, z - 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालता हूं तो माइनस का 4 आयोटा इधर आके 4 आयोटा माइनस का 4w सॉरी इधर आके +4w बन जाएगा। तो यानी z की वैल्यू आपके पास आ गई 4w + 3 आयोटा। तो ये इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें ताकि हमने जो z की वैल्यू निकालनी है या w की हमने यूज करना है यहाँ। तो ये z की वैल्यू मैं अब किस में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन लिखता हूं जी मैं, 2z + 3w इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। हमने यहाँ पे देखें z की वैल्यू निकाली हुई है, ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ z की वैल्यू आप पुट कर दें 3 आयोटा + 4w + 3w
इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आप देखें यहाँ मैंने z की वैल्यू पुट की, बाकी 3w ऐसे ही। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें 2 को, 2 3 जार 6 आयोटा, 2 4 जार 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 8w प्लस 3w आपके पास बन जाता है 6 आयोटा प्लस 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 11w, क्योंकि हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं प्लस का 6w इधर लेके आ रहा हूं, तो 11 माइनस 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा। तो 11w इज इक्वल टू 11 माइनस यहाँ 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा आपके पास बन जाएगा माइनस 11 आयोटा। 11w इज इक्वल टू यहाँ से 11 को आप कॉमन लें दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ रह जाता है 1 माइनस आयोटा। हमने चेक किया w की वैल्यू फाइंड करनी है, w के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 11 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें। जब ये डिवाइड में आएगा तो यहाँ 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई। ये w की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, आपने जिस इक्वेशन को a का नाम दिया था यहाँ पे इस पे w की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a। अब आप इक्वेशन a लिखें, वो आपके पास है z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। तो यहाँ पे आप इसमें w की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर दें, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4 आयोटा और z इज इक्वल टू रियल को आप पहले लिखें प्लस 4 और 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा आपके पास आ जाता है माइनस आयोटा। तो ये देखेंगे दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास फाइंड हो गया, z की वैल्यू 4 माइनस आयोटा और w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। यही w और z हमने फाइंड करने थे, तो ये फाइंड हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट मेरे ख्याल में सबसे छोटा भी था और सबसे आसान भी था। बहरहाल आसान है या मुश्किल है, करने सभी हैं। पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 आपके पास भी सिंपल पार्ट है, आसान है। v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये इक्वेशन आपके पास 1 है और दूसरी इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू आपके पास ये 2 है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। तो आपने फाइंड यहाँ से भी w और z करना है, ऊपर लिख लीजिएगा w फाइंड करना है और z फाइंड करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आए, यहाँ से वैल्यू निकालना आसान लग रहा है, जिस मर्जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, चाहे w की निकालें चाहे z की निकालें। मैं z की वैल्यू ही निकाल रहा हूँ 3 आयोटा माइनस w, तो ये प्लस का w इस तरफ शिफ्ट हो गया तो माइनस का w। ये वैल्यू पुट इन 2 कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखें या पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2z की वैल्यू है 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6 आयोटा माइनस 2w, 2 जो है माइनस w से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब देखें माइनस 2w प्लस 3w आपके पास 1w आ गया इज इक्वल टू 2w हमने फाइंड करना है, तो वो आपके पास यहाँ पे 2 है और 6 आयोटा इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। ये w की वैल्यू अब आप किस में पुट कर दें, v में यहाँ पे पुट कर दें। तो इसको इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 दे दें इसको। नंबर 1 तो हमने ऊपर दे दिया, या इसे नंबर 3 का नाम दे दें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3, यहाँ लिख लें आप पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 3 में आए जी, 3 इक्वेशन है z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w और w आपने ये फाइंड किया हुआ है
तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 6 आयोटा। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस है बाहर, उसका साइन चेंज करें, 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो आयोटा की टर्म पहले रियल को तरतीब दें, z इज इक्वल टू माइनस 2 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा। तो इस तरह हमने ये v की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये हमने w की वैल्यू फाइंड कर ली थी इक्वेशन 2 में। ये हमारे पास w कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये v कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 5 है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो बहरहाल जी देखते हैं इसे। तो आपके पास जो पार्ट 5 है उसकी जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। सब क्वेश्चन बड़े केयरफुल होके करने वाले हैं, एक छोटी सी मिस्टेक सारे क्वेश्चन को गलत कर देती है। माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। यहाँ भी आप यही करेंगे कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मुझे वैल्यू निकालना इक्वेशन 2 से आसान लग रहा है। मैं आता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 पे। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका प्रोसेस देखें, माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब आप देखें, एक आपने यहाँ स्टेप समझना है। हमने चूंकि z की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से, तो मैं माइनस के z को तो एज इट इज लिखता हूं, जबकि अगर इस पूरी टर्म को देखूं तो इसके पीछे ये माइनस का साइन है। ये टर्म पूरी एक टर्म है, इसे मैं उठा के इस तरफ 2 के साथ ले आता हूं तो ये बन जाएगा 2। और ये टर्म देखें माइनस के साइन के साथ था, इस तरफ पहुंच के ये प्लस के साइन के साथ हो जाएगी 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। तो अब आप ये करें, डब्ल्यू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस जी इज इक्वल टू 2। डब्ल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, डब्ल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके डब्ल्यू, डब्ल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा डब्ल्यू, या डब्ल्यू आयोटा। दूसरी इधर देखें कि जी के साथ नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए मैं इस तरफ भी तमाम टर्म्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं। प्लस 2 था माइनस 2 हो गया, माइनस डब्ल्यू हो गया और प्लस डब्ल्यू आयोटा हो गया। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूं। और ये मैंने वैल्यू निकाली है इक्वेशन 2 से, z की वैल्यू निकाली, ये पुट अब हम कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो 2z की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये z है और z की वैल्यू ये है, ये माइनस 2 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू बाहर है इज इक्वल टू 1। अब आप अगले स्टेप में ये करें, यहाँ डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 माइनस 4 माइनस 2 डब्ल्यू प्लस 2 डब्ल्यू आयोटा प्लस यहाँ डब्ल्यू अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आयोटा, क्योंकि डब्ल्यू ने आगे 3 से भी और 1 से भी आयोटा से भी मल्टीप्लाई होना है। अब हम इसे सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं इसके। तो यहां से अब आप देखें माइनस का 2 डब्ल्यू है और प्लस का 3 डब्ल्यू है, ये जब जिसे मैंने डबल अंडरलाइन किया तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 डब्ल्यू। अब आप डब्ल्यू आयोटा के टर्म्स को देखें, ये जिसे मैं सिंगल अंडरलाइन कर रहा हूँ ये भी डब्ल्यू आयोटा है, ये भी डब्ल्यू आयोटा है, 2 डब्ल्यू आयोटा, 2 इसका कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट प्लस 1 है, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 3 डब्ल्यू आयोटा। और ये माइनस का 4 आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, इस तरफ आके 1 प्लस 4 हो गया। यहां से आप देखें डब्ल्यू को कॉमन लें,
W को आप कॉमन लेते हैं दोनों टर्म में से, तो ये बन जाता है 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5। W की आपने वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो गया 1 प्लस 3 आयोटा। अब हमने देखें W की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन ये फाइंड तो होगी है, लेकिन इसमें आप देखें कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया। तो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आप उसे रैशनलाइज करते हैं। W इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर के साथ, 5 1 जार 5, 5 माइनस 3 जार 15 आयोटा, और यहाँ पे आप फॉर्मूला बना देंगे नीचे 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाता है 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। इस तरफ आपके पास W है, तो W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1 प्लस 9 कर दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 9 1 जार 9। यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लें ऊपर, 5 कॉमन आपने लिया, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10, 5 2 जार 10। तो ये W आपके पास आ गया जी के 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे अब आप क्या करें, इस 2 को डिनोमिनेटर को ऊपर वाली टर्म्स के साथ सेपरेट कर लें, 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। ये मेरे पास W की वैल्यू आ गई है कम्प्लेक्स नंबर में। ये W की वैल्यू जो आपने फाइंड किया ऊपर अब Z में पुट कर दें। ये यहाँ पे आपने Z की वैल्यू निकाली थी, देखें इक्वेशन A में Z आपके पास यहाँ ये है, तो यहाँ पे आप इधर भी W पुट कर देंगे और इधर भी W की वैल्यू पुट कर देंगे। पहला आप आएंगे फ्रॉम क्वेश्चन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए आपके पास जो बन रही है वो थी z इज इक्वल टू -2 माइनस W प्लस W आयोटा। ये एक दफा चेक कर लें, तो z की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या यही है, हाँ जी, -2 माइनस W प्लस W आयोटा। तो ये मेरे पास जो है ना जी z की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे मैं W की वैल्यू पुट कर देता हूँ, z इज इक्वल टू -2 माइनस W की वैल्यू ये वाली पुट करें, जरा आसान रहेगा काम, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस W की वैल्यू फिर पुट की -1 माइनस 3 आयोटा, और बाहर आयोटा भी है ओवर 2। ये वाला आयोटा था, ये 3 माइनस आयोटा के साथ आयोटा। तो अब आप यहां से देखें, इसका एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन में है तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो एलसीएम भी इसका 2 है। अगर आप इस -2 के नीचे देखें, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 ही आंसर आएगा, 2 इस डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है -4, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से एज इट इज आ जाएगा ये न्यूमरेटर 1 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ भी 2 को 2 पे जब आप डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आयोटा 1 जार आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, उम्मीद है ये एलसीएम वाला स्टेप आपको समझ आया होगा। ये एलसीएम लिया है मैंने, तो ये सब स्टेप मैंने साथ बताए भी हैं। -4 इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन चेंज किया, 3 आयोटा प्लस आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर है, तो -1 मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप देखें -4 और -1
आपके पास बन जाता है -5 और यहां से भी आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो +3, माइनस का 3 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 आयोटा 1 आयोटा में ऐड होके 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहां से देखें अब -5 + 3 तो -2 + 4 आयोटा ओवर 2। तो आप यहां से 2 को कॉमन ले लें तो -1 + 2 आयोटा ओवर 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो z आपके पास आ गया -1 + 2 आयोटा। तो इस तरह ये हमारे पास दोनों कम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो गए हैं। ये z फाइंड हो गया है और यहाँ पे आपने इसे w को फाइंड कर लिया था ये। तो ये इस तरह हमारे पास z और w दोनों फाइंड हो गए हैं। इस तरह ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। तो ये एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इस तमाम के नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। अल्लाह हाफिज।